रम्यूणवढ्यमाणं परमपाणं जिनन्ति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूर्ण भक्ति भाव के साथ विनय पूर्वक विशुद्धि के साथ इस ग्रंथ की एक एक गाथा के एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 42 और 43। ये दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं। हमारा जो प्रकरण चल रहा है कि ऐसा करने वाला सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, रहित है। एक सम्यक दृष्टि को किन चीजों से बचना चाहिए, ये इन गाथाओं के द्वारा हमें समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 42 उच्चारण। लोईय लोईय जन संगादो। लोईय जन संगादो। होई होई मई मुहर मुहर कुडिल कुडिल दुग्भावो दुग्भावो आधा ब दुग्भावो। लोईय लोईय संगम संगम तम्हा तम्हा आधा मा में बड़ी आखिरी मात्रा तम्हा। जो इवी तिविहेण तिविहेण मुंचाहो मुंचाहो। लोईय जन संगादो लोईय जन संगादो। होई मई मुहर कुडिल दुग्भावो। होई मई मुहर कुडिल दुग्भावो। लोईय संगम तम्हा लोईय संगम तम्हा। जो इवी तिविहेण मुंचाहो जो इवी तिविहेण मुंचाहो। बहुत अच्छी गाथा है ये। लोईय जन संगादो। लोईय लौकिक लोईय लौकिक जन जन संगादो संग से लौकिक जनों के संग से लौकिक जनों के संपर्क से संगति से। संगादो लोईय जन संगादो यहाँ पंचमी विभक्ति का एक वचन है। लौकिक जनों के संग से संपर्क से क्या होता है? होई होता है। लौकिक जनों के संपर्क से होई होता है। क्या होता है? मई मुहर कुडिल दुग्भाव। मई मति मति कैसी मति हो जाती है? मुहर मुखर मुहर का अर्थ है मुखर। मुखर का अर्थ होता है वाचाल। हमारी मति हमारी बुद्धि मुखर हो जाती है, वाचाल हो जाती है। कुटिल कुटिल हो जाती है। कुटिल 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 का मतलब है कुटिल। और दुर्भावो दुर्भाव से युक्त। मई मति मई ये पूरा एक समासित पद है। मई मुहर कुटिल दुर्भावो। कैसी होती है मति? मुखर कुटिल और दुर्भाव वाली मति से युक्त होई होता है। जो व्यक्ति लोईय जन संगादो लौकिक जनों के संग से संपर्क से व्यक्ति मुखर कुटिल
और दुर्भाव से युक्त मति वाला बुद्धि वाला कोई होता है। यहाँ पर मई मुहर कुटिल दुर्भावो ये समासित पद है। मुखर, कुटिल और दुर्भाव से युक्त है मति जिसकी, बुद्धि जिसकी, ऐसा होई होता है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्माओं की संगति करे। पहली बात, अगर धर्मात्माओं की संगति नहीं करता है और लौकिक जनों की संगति करता है तो उसकी बुद्धि मुखर हो जाएगी, वाचाल हो जाएगी। बार बार उद्दंडता पूर्ण बोलना, उद्दंडता पूर्ण विचार करना, यह मुखर। कुटिल, कुटिल कुटिल का मतलब छल कपट मायाचार से भरी हुई, कुटिलता से भरी हुई बुद्धि। और दुर्भावो, दुर्भाव, दुर्भावना, किसी के भी प्रति, दूसरों के प्रति गलत भावना से युक्त बुद्धि होती है। अगर हम लौकिक जनों के संपर्क में रहते हैं तो एक सम्यक दृष्टि को धर्मात्माओं की संगति में रहना चाहिए। अगर धर्मात्माओं की संगति में वह नहीं रह रहा है और उसके आसपास के लोग लौकिक हैं, लौकिक लोग हैं, लौकिक का मतलब होता है जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं, जिनको तो लोक से मतलब है, संसार से मतलब है, संसार बढ़ाना जिनको पसंद है, सांसारिक उठा पटक ही जिनको पसंद है, ऐसे लौकिक जन जैसे बहुत से हो सकते हैं जिनमें धर्म नहीं है। राजनेता, राजनेता भी दो प्रकार के, एक धर्म से जुड़े हुए और दूसरे धर्म से एकदम विहीन, तो वे कहलाएंगे जो धर्म से जुड़े नहीं हैं, लौकिक कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे, कोई व्यापारी है, हमारा मित्र, हम व्यापार करते हैं, हमारा मित्र भी व्यापारी होगा, तो ऐसा व्यापारी हमारा मित्र है जिसको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, जिसको तो केवल लौकिक कार्यों से मतलब है। तो उसको देखकर, उसकी संगति के कारण हम भी ऐसे हो जाएंगे। हम भी बार बार धर्म क्रिया के लिए कोई हमसे कहेगा, हम उल्टे कुतर्क देना चालू कर देंगे। हम कहेंगे हमें क्या मतलब है, देखा जाएगा अगले भाव में हमें नर्क मिलता है कि स्वर्ग, कोई मतलब नहीं, कोई नर्क कोई स्वर्ग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लौकिक जनों के संपर्क में हम हैं। लौकिक जन लोक के ही बात करते हैं, सांसारिक बातें ही करते हैं, धार्मिकता से उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लौकिक जनों के संग में रहने से मति, हमारी बुद्धि मुखर, कुटिल और दुर्भावना से युक्त हो जाती है। और क्या होगा? इसलिए लोई संगम तमहा, तमहा यानी इसलिए, तमहा इसलिए, लोई संगम लौकिक संग को, लौकिक संगति को, जोईवी देख कर, जोईवी देख कर, जोईवी यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, लेकिन अपभ्रंश भाषा का है। यहाँ इवी प्रत्यय लगा हुआ है। इवी प्रत्यय अपभ्रंश भाषा में प्रयुक्त होता है। जोईवी देख कर, प्राकृत भाषा में कई बार अपभ्रंश के प्रत्यय भी यूज हो जाते हैं, जैसे पहले अपन ने देखा चादू, दाणु, ये वाले जो शब्द थे वो अपभ्रंश भाषा के थे। अपभ्रंश भी प्राकृत के अंतर्गत ही आती है। 10 प्रकार की प्राकृत हैं, उनमें से एक अपभ्रंश भी है, ऐसा समझना चाहिए। जोईवी देख कर, ऐसे लौकिक जनों की संगति को जोईवी देख कर, तिविहेण, तीन विध यानी प्रकार, त्रिविध से, तीन प्रकार से,
मन से, वचन से और काय से। मन वचन काय से त्रिविध, तीन प्रकार से, तीनों प्रकार से, मन वचन काय से मुंचाहो, मुंचाहो छोड़ना चाहिए, छोड़ दो, मुंचाहो छोड़ दो, मुंचाहो यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है लेकिन अनियमित है। इसका हम दूसरे प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं मुंचाहो शब्द का। अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मुंच, चा में छोटा अ और अहो, अ दोनों अ मिलकर बड़ा आ हो गया। अहो आश्चर्य है, या हे अपन संबोधन करते ना तो उसके लिए भी अहो का प्रयोग करते हैं। अहो मित्र, या अहो ऐसा करके, अहो मित्र तुम मुंच छोड़ो, छोड़ दो। इस किसको छोड़ दो? लोहीय संगम मुंच, लौकिक संग को मुंच छोड़ दो। मुंच का जो क्रिया रूप है वो विधि आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का है, ये नियमित है। और अगर हम मुंचाहो ऐसा करते हैं तो ये अनियमित प्रयोग माना जाएगा। मुंच यानी छोड़ दो, किसको छोड़ दो? लोहीय संगम, लौकिक संग को। ऐसे मित्र हम ना बनाएं जो धर्मात्मा नहीं है, ऐसे मित्र हम ना बनाएं जो हमें सांसारिक गतिविधियों में ही ले जाते हैं। ऐसे मित्र, ऐसे लोगों के संपर्क से हम दूर रहें। क्यों? क्योंकि इनके संपर्क में रहेंगे तो ये हमें संसार में ही भटकाएंगे, संसार से छूटने के मार्ग को गलत बताएंगे। फिर इनकी संगति में संसार हमें अच्छा लगेगा और मोक्ष मार्ग हमें बुरा लगने लगेगा, धर्म बुरा लगने लगेगा। इसलिए लौकिक जन के संग यानी संगति से दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा इसमें विचार कर लेते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अन्य भी ग्रंथों में लौकिक जनों के संपर्क से दूर रहने की बात कही है, लेकिन प्रायः ये बात मुनियों के लिए अधिक कही जाती है। मुनियों के लिए कहा जाता है कि यदि लौकिक जनों के संपर्क में रहेंगे तो फिर आप मुनि ही नहीं हो सकते हैं। ऐसा तक आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मुनियों की दृष्टि से कहा है। अब हम गृहस्थों की दृष्टि से जरा विचार करें। गृहस्थ लौकिक जनों से तो दूर नहीं हो पाता है। गृहस्थ को जो अपने घर गृहस्थी के कार्य करने हैं, मकान, दुकान, बिजनेस, इन सब में सहायता लेनी है तो लौकिक जनों की ही सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लौकिक जन हमारे आसपास जरूर हैं, लेकिन हम उनको अपना आइडल ना बनाएं, अपना आदर्श ना बनाएं। बहुत बड़ी बात है। हमारे चारों तरफ लौकिक जन बहुत हैं, या यूं कहें 90-99% तक लौकिक जन हमारे आसपास हैं। हम उनसे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? उनको हम हमारा आदर्श नहीं बनाएं, उनको हम हमारा हीरो नहीं बनाएं, उनको देखकर हम आश्चर्यचकित ना हो। अरे वो व्यक्ति है, कितना रुपए पैसे हैं उसके पास, कितनी धन संपत्ति है, कितना वैभव है, ऐसा देखकर उससे प्रभावित ना हो। आप इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा। आज का प्रश्न भी यही रहेगा, जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। लौकिक जनों से कैसे बचें? लौकिक जनों के संपर्क से, संगति से कैसे बचें? इसके आपको जो भी उपाय सूझते हो, मन में आते हो, चिंतन में आते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सम्यक दृष्टि की दृष्टि से लौकिक जनों से संपर्क नहीं रखना चाहिए, लौकिक जनों की संगति से दूर रहना चाहिए, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। मैं एक बार गाथा का अर्थ फिर से हिंदी में कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। लौकिक
जन की संगति से, लौकिक जन की संगति से मति मुखर, कुटिल और दुर्भावना से युक्त होती है। या यूं कहें, लौकिक जन के संपर्क से, संगति से मुखर, कुटिल और दुर्भावना से युक्त मति वाला होता है। इसलिए लौकिक संग को देखकर, समझकर मन, वचन और काय से छोड़ दो। हे मित्र, अहो, अहो का अर्थ हे मित्र या संबोधन की दृष्टि से। ये गाथा हो गई। अब अगली गाथा जिसमें हमें बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति कैसा है, या ऐसी ऐसी कंडीशन वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सम्यक दर्शन से रहित है। गाथा क्रमांक 43। उच्चारण: उग्गो, उग्गो, तिब्बो, तिब्बो, दुट्ठो, दुट्ठो, अध ठ, दुट्ठो, दुग्भावो, दुग्भावो, दुस्सुदो, दुस्सुदो, अधसा पुरसा, दुस्सुदो, दुरालावो, दुरालावो, दुम्मयी, दुम्मयी, रदो, दुम्मयी रदो, दुम्मयी रदो, निरुद्धो, निरुद्धो, सो जीवो सम्म उम्मुक्को, सम्म उम्मुक्को, उग्गो तिब्बो दुट्ठो, उग्गो तिब्बो दुट्ठो, दुग्भावो दुस्सुदो दुरालावो, दुग्भावो दुस्सुदो दुरालावो, दुम्मयिरदो विरुद्धो, दुम्मयिरदो विरुद्धो, सोजीवो सम्म उम्मुक्को, सोजीवो सम्म उम्मुक्को। बहुत अच्छी गाथा है। सो जीवो, सो यानी वह, जीवो जीव, सम्म उन्मुक्को, सम्म सम्यक दर्शन से, उन्मुक्को उन्मुक्त है, वह जीव सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, वह जीव सम्यक दर्शन से रहित है। कौन? देख लीजिएगा, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। दूसरा व्यक्ति सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, रहित है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं तो सम्यक दर्शन से रहित नहीं हूं, यह मुझे चेक करना है। सबसे पहला, उग्गो, उग्र, उग्र स्वभाव वाला। उग्र स्वभाव है जिसका, उग्रता है, तुरंत क्रोध आता है, सबसे उग्रता के साथ जो बर्ताव करता है। सम्म उन्मुक्को, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जिसका स्वभाव ही उग्रता से सहित है, भड़कने वाला है। क्या कहेंगे उग्रता को? तुरंत भड़क जाता है, तुरंत उग्र हो जाता है छोटी छोटी बातों पर भी। तो वह सम्म उन्मुक्को, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। दूसरा, तिब्बो, तीव्र, तीव्र, तीव्र स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव एकदम तुरंत उबलने वाला है, तीव्रता से युक्त है, वह भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। एक सम्यक दृष्टि क्रोध कर सकता है कभी कभी, एक सम्यक दृष्टि उग्रता कर सकता है कभी कभी, लेकिन उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तीव्र स्वभाव वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यहां पर समझिएगा, एक सम्यक दृष्टि को गुस्सा आ सकता है, एक सम्यक दृष्टि को क्रोध, मान, माया, लोभ हो सकता है, लेकिन क्रोध ही जिसका स्वभाव है, जो बार बार क्रोध करता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता।
जो बार बार घमंड में फूला हुआ है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जो मायाचारी छल कपट के बिना सांस भी नहीं लेता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिसके मन में लोभ के अलावा कुछ भी नहीं है वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि लोभ कर सकता है कुछ कुछ कभी कभी किसी किसी चीज पर, लेकिन लोभ ही जिसका स्वभाव है वह तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं उग्र स्वभाव, तीव्र स्वभाव, दुष्टो, दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है? नहीं, वो तो दुष्ट हो सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। दुर्भावो, दुर्भावना से युक्त, सभी के प्रति गलत भाव करने वाला, उसका ये गड़बड़ हो जाए उसका वो गड़बड़ हो जाए, ऐसा विचार जिसके मन में आता है वह सम्य उन्मुखो सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है। हम दुष्ट तो भले नहीं है लेकिन कई बार दुर्भावनाएं आ जाती हैं। हम किसी का दुष्ट व्यक्ति तो दूसरों के लिए गड़बड़ करता है इसलिए उसे दुष्ट कहते हैं, लेकिन दुर्भावना करता नहीं है, भावना भाता है, करता नहीं है, दूसरे का गड़बड़ कर नहीं पाता है, लेकिन मन ही मन सोचता रहता है कि उसका यह गड़बड़ हो जाए, वह इतनी धन संपत्ति वाला है, गरीब हो जाए, उसके यहाँ चोरी हो जाए, उसके यहाँ आग लग जाए, उसको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। यह जो दुर्भावना है, ऐसी दुर्भावना वाला व्यक्ति सम्मुख को सम्यक दर्शन से उन्मुक्त, सम्यक दर्शन से रहित होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए दुर्भावना से भी हम दूर रहें। अगर किसी के प्रति हम अच्छी भावना नहीं भा पा रहे हैं तो कम से कम उससे दुर्भावना तो ना प्रेषित करें। अगर कोई हमारा शत्रु भी है तो हमारे आचार्यों ने कहा है उस शत्रु के प्रति भी हमें सम का भाव रखना चाहिए, या फिर उससे कोई हर्ष विषाद ना हो ऐसा माध्यस्थ भाव होना चाहिए। उसका कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें दुख, हमें खुशी ना हो, और उसका कुछ भला हो जाए तो हमें दुख ना हो, ऐसा माध्यस्थ भाव होना चाहिए। माध्यस्थ भाव हम शत्रुओं के प्रति, दुष्टों के प्रति रखें, उनका बुरा करने का विचार भावना हमारी ना हो। इसके बाद है दुस्सुदो, दुश्रुत, जिसका श्रुत यानी सुनना, दु यानी बुरा है, गलत गलत सुनता है, जिसको बुरी बातें सुनना अच्छा लगता है, वह व्यक्ति सम्मुख को सम्यक से रहित है। दुरालाभो, दुरालाभो, जिसका आलाप, जिसका बातचीत, जिसके वचन बुरे हैं, खोटे वचन वाला, खोटे वचन बोलने वाला भी सम्मुख को सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है। खोटा सुनने वाला और खोटा बोलने वाला, और दुर्भावों से खोटा विचार करने वाला, खोटा विचार करने वाला मन की अपेक्षा, खोटा सुनने वाला, अब ये कर्ण इंद्री की अपेक्षा, जिसको गंदा गंदा सुनने में मजा आता है वो भी सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है। और दुरालाभो, जिसको खोटा बोलने में आनंद आता है, ये सब दुम्मई रदो, दुर्मति में रत, खोटी बुद्धि जिसकी है उसमें ही जो रत है, लीन है, खोटी बुद्धि में जो लीन है, जिसकी बुद्धि में गड़बड़ गड़बड़ ही आता है। कभी कभी तो अपनी बुद्धि में भी गड़बड़ आता है, लेकिन अपन उसे पुरुषार्थ पूर्वक कंट्रोल कर लेते हैं तो वो वापस सही ट्रैक पे आ जाता है। लेकिन जो दुम्मई रतो, दुर्मति में ही रत है, बुरी विचार में ही रत है, और विरुद्धो, जो विरुद्ध है, जिसको विरुद्ध होना ही पसंद है, जो धर्म के विरुद्ध ही बना रहता है हमेशा, वह सम्य उन्मुख को, सो जीवो वह जीव सम्य उन्मुख को सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है। यहाँ जितने भी शब्द आए हैं सब में
प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सो, जीवो, सम्मो उम्मुक्को, उक्को, तिब्बो, दुट्ठो, दुब्भावो, दुस्सुदो, दुरालाभो, दुम्मईरदो और विरुद्धो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गाथा एकदम सरल है, आपको समझ में आ गई होगी। आप ये प्रयास कर सकते हैं कि आपके संपर्क में जो भी युवा हैं और उन युवाओं को यदि आचार्य कुंद कुंद स्वामी को समझना प्रारंभ करना है तो सबसे सरल है रयण सार ग्रंथ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रति अगर उनके अन्य ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तो वो कठिन पड़ जाएगा, लेकिन रयण सार से यदि हम शुरुआत करेंगे तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी को समझना हमारे लिए सरल होता जाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने संपर्क के सभी युवाओं को आप रयण सार के अध्ययन के लिए प्रेरित कीजिए। यहाँ इस YouTube चैनल पर, प्राकृत ऐप पर ये सारी गाथाएं एक के बाद एक आपको उपलब्ध मिलेंगी। एक एक गाथा के एक एक शब्द का अर्थ एकदम क्लियर हो जाएगा। इस दृष्टि से ये कार्य सभी को आनंदित कर रहा है। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चक परिवार को भी धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।